अगर आप राजस्थान में रहते हैं या इससे जुड़े हैं तो ये 15 बड़ी खबरें आपको दिन की शुरुआत से पहले जाननी ही चाहिए। राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे मौसम केंद्र जयपुर ने मानसून की एंट्री की घोषणा की। जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को रुक रुक कर हल्की बरसात होती रही। सिरोही में सुबह करीब 4 घंटे तक लगातार बरसात हुई। सीकर में दोपहर में 13 mm बारिश हुई, जहां नवलगढ़ रोड पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर गया। उदयपुर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर में बारिश हुई। लगातार बरसात से तापमान में भी गिरावट हो रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आजीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है और वे आत्मनिर्भर बनकर रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए देश भर में शौचालयों का निर्माण, धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर तक रसोई गैस और पीने के पानी के लिए हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। 12 साइबर पुलिस ने जयपुर से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी चंद्रमोहन फैशनम ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से देश भर में करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। वह फेसबुक पर ट्रक बेचने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब 17 मई 2023 को मंदसौर के पिट्ठू राठौड़ ने 4 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि आरोपी अपने साथियों प्रेम नारायण वैष्णव, जगदीश बैरागी और अनिल वैष्णव के साथ मिलकर यह धोखाधड़ी करता था। आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 2 दिन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई। एग्जाम जयपुर व अजमेर संभाग मुख्यालय पर आयोजित किया गया था। दोनों दिन सेंटर्स पर पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए। कड़ी चेकिंग के बाद ही कैंडिडेट्स को सेंटर पर एंट्री दी गई थी। बुधवार को भी 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हुई। दोनों पारियों में कैंडिडेट्स को 1 घंटे पहले एंट्री दी गई। एंट्री के दौरान कैंडिडेट्स के हाथों से कड़ा और धागे तक उतरवा दिए गए। सेंटर्स पर आखिरी समय तक भागते हुए पहुंचे थे। पहली पारी में 83.52 और दूसरी पारी में 83.39% उपस्थिति रही। सीकर जिले के लोसल कस्बे में डीडवाना रोड पर एक ट्रक, बाइक और स्कूटी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार महावीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार विजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में 3 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई है। जानकारी के अनुसार ट्रक डीडवाना से लोसल की ओर आ रहा था, जबकि स्कूटी सवार उसी दिशा में जा रहा था। दूसरी ओर बाइक सवार लोसल से सिंगरावट की ओर जा रहा था। संजू कॉलेज के पास तीनों वाहनों में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी वाहनों से लोसल के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया। मुंबई के पंतनगर थाना क्षेत्र में घर से करोड़ों की चोरी के मामले में फरार एक आरोपी को अजमेर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से पकड़ा गया है। मुंबई पुलिस की सूचना पर अजमेर जिला एसपी वंदिता राणा ने 3 थानों की पुलिस टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। तीनों थानों की पुलिस और जीआरपी आरपीएफ ने ट्रेन में सर्च कर आरोपी को पकड़ लिया। जीआरपी पुलिस ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी। मुंबई पुलिस के अजमेर पहुंचने पर चोर को पुलिस के हवाले किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अजमेर एसपी वंदिता राणा को मामले की सूचना दी। एसपी वंदिता राणा ने कृष्णगंज, क्लॉक टावर और अलवर गेट थाना प्रभारी को पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने डोटासरा राजस्थान लोक सेवा आयोग में हस्तक्षेप करते थे। उन्होंने आरपीएससी में हस्तक्षेप करके अपने परिवार के लोगों का चयन करवा दिया। आज भी कटघरे में जाने की स्थिति में है। जिनका चयन हुआ है वो भी मुश्किल में आ गए हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में राठौड़ ने कहा, हम आरपीएससी में हस्तक्षेप नहीं करते। डोटासरा अपने समय की स्थिति पर हम पर नहीं ला दें। सरकार ने घोषणा की है कि जब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा, इसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। ये पास प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप, वैन के लिए है। ये 1 साल के लिए या 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड होगा। यानी एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। राजस्थान में सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बनने वाली बिजली को सुरक्षित रखकर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 1,000 मेगावाट ओवर की स्टैंड अलोन बैटरी परियोजना के लिए कंपनियों से मिली दरों को मंजूरी दी है। यह टैरिफ अब करीब 2,21,000 रुपए से 2,24,000 रुपए तक प्रति मेगावाट प्रति महीने के बीच रही है, जो देश भर में अब तक की सबसे कम दर मानी जा रही है।
यमुनानगर में मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने का डर दिखाकर करीब 8.5 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपी वारदात के 10 माह बाद पकड़ में आए हैं। तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। आरोपी खुद को कभी कोरियर कंपनी का कर्मचारी तो कभी मुंबई क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर बताते थे। आरोपियों की पहचान अमीन अली निवासी जयपुर, कपिल चौहान निवासी अजीतगढ़, अभय सक्सेना के रूप में हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जज के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब वोटर लिस्ट में किसी भी अपडेट के 15 दिनों के अंदर लोगों को उनके वोटर आईडी कार्ड दे दिए जाएंगे। भारत के चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि इसमें वोटर आईडी कार्ड देने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें नए रजिस्ट्रेशन या मौजूदा वोटर के जानकारी में बदलाव शामिल है। इसके अलावा वोटर्स को एसएमएस भी मिलेंगे, जिससे उन्हें उनके कार्ड का अपडेट मिलता रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित करने में 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। नई प्रणाली इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के ईपीआईसी जनरेट करने से लेकर डाक के जरिए वोटर तक कार्ड देने तक हर लेवल पर ट्रैकिंग करेगी। राजस्थान सरकार की ओर से माटी के कलाकारों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश की ओर से 41 जिलों में चयनित माटी कामगारों को विद्युत चलित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क वितरित की जाएगी। इच्छुक कामगारों ने माटी कला बोर्ड के विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर दिया है। प्राप्त आवेदन के आधार पर 2000 विद्युत चलित चाक और 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनों का वितरण किया जाएगा। बोर्ड की बैठक के बाद राजसमंद में पहला जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है। जयपुर से अब श्रद्धालु सीधी एसी डिलक्स बस में बैठकर कैला देवी मंदिर तक पहुंच सकेंगे। बुधवार 18 जून से राजस्थान रोडवेज ने जयपुर कैला देवी के लिए नई एसी डिलक्स बस सेवा शुरू की है। यह बस करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर और कैला देवी मंदिर तक जाएगी। बस सुबह 7:10 पर जयपुर से रवाना होगी और वापसी में कैला देवी से शाम 4:30 बजे लौटेगी। इस सेवा के साथ ही जयपुर से अब कुल 24 धार्मिक स्थलों तक रोडवेज की एसी, स्लीपर और डिलक्स बसें सीधी चल रही है। इसमें करणी माता, रामदेवरा, खाटू श्याम जी, सालासर, बालाजी, गोवर्धन, डिंगी, कल्याण जी, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर, उज्जैन और ओंकारेश्वर जैसे बड़े मंदिर शामिल हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने धौलपुर जिले के जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है। राजबीर सिंह राजावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे सत्येंद्र पराशर की जगह लेंगे, जिन्हें विधानसभा चुनाव से पहले यह पद दिया गया था। राजबीर सिंह राजावत बसेड़ी कस्बे में आरएएस के साथ जुड़े रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरएसएस की सिफारिश पर प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने 2 अन्य जिलों में भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। झुंझुनू से हर्षिनी कुलहरी और जोधपुर देहात से ज्योति जानी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। राजावत की नियुक्ति से कई स्थानीय नेताओं की दावेदारी खारिज हो गई है। नए जिलाध्यक्ष ने कहा कि वे संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। बीकानेर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता 20 से 23 जून 2025 तक शिवबाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महाराजा करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता को लेकर जिला मुख्यालय पर तैयारियां शुरू हो गई है। यह प्रतियोगिता विनायक स्पोर्ट्स शूटिंग अकादमी बीकानेर एंड थंडरबोल्ट शूटिंग अकादमी अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज एवं प्रशिक्षक अधिराज सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रतियोगिता महाराजा डॉक्टर करणी सिंह की स्मृति में आयोजित की जा रही है। यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।